मलिहाबाद के आम के मिठास के बीच कहीं ना कहीं कड़वाहट नजर आ रही है। आपको अब ले चलते हैं उस घर के पास जिसमें 300 से ऊपर विदेशी असलहे और जो यहाँ के मेड इन असलहे होते हैं वो बरामद हुए हैं। एसटीएफ और मलिहाबाद पुलिस का बड़ी कार्रवाई नजर आई है। इस घर को आप देख रहे हैं, इस घर में ताला लगा हुआ है। इसमें कल छापेमारी के दौरान आपको बता दें यहाँ से विदेशी असलहे बरामद हुए हैं। लाला सलाउद्दीन का घर बताया जा रहा है और कहीं ना कहीं पुलिस या विभाग का कहना है कि इनका इंटरनेशनल लिंक हो सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में असलहे बरामद हुए हैं। कहीं ना कहीं पुलिस इसमें हो सकती है शामिल। कई घर और कई लोग भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ से मुश्किल का 150 मीटर की दूरी पर थाना है। क्या इतने असलहे बिना जांच के, बिना कहीं पकड़े हुए इस घर में आए कैसे? आखिर सनसनीखेज खबर यही है कि इतनी तादाद में असलहे और बारूद और कारतूसें इस घर में आई कैसे? ज्यादा दूरी पर भी घर नहीं है और आसपास के लोगों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आसपास कभी भी ऐसा नहीं देखा गया कि जैसा संदिग्ध मिला हो। और घर में भी जानकारी ली गई तो ऐसा लगता है कि उन लोगों को भी, घर परिवार वालों को भी इसकी भनक तक नहीं थी। इसका साफ मामला ये दर्शाता है कि लाला सलाउद्दीन बड़ा ही शातिर इंसान था। पहले की बात करें तो लाला सलाउद्दीन एक हकीम कहा जाता था और डाकघर के पास उसका एक क्लिनिक भी बना हुआ था, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हुआ ऐसा कि जो इतनी बड़ी क्राइम को उसने अंजाम देते हुए ये कांड कर डाला। अभी भी पुलिस जांच में जुटी है, लगातार इस घर के निगरानी पर है। आसपास आपको पुलिस आती जाती रहती है और काफी घरों की जांच की जा रही है। मलिहाबाद में इस समय सनसनीखेज का मामला है। लखनऊ से राज चौरसिया। स्कूल ले जा रहे हैं, स्कूल से वापस ला रहे हैं, अपने थोड़ी बहुत यही कोई हड्डी बैठालना। खुद लाला का एक्सीडेंट हो गया था, लाला की टांगें टूट गई थी, तो लाला उसके बाद इतना ज़्यादा उसमें वो हो गए कि वही काम खुद करने लगे। मतलब खुद टूटे फूटे जहाँ इलाज कराते थे, कल्लू थे कोई हड्डी बैठालते थे, तो लाला उन्हीं के साथ यहाँ बैठ गए, यहाँ काम करने लगे। अब कल एकदम से मालूम हुआ, हम लोग चौराहे पर आम का काम चल रहा है, आजकल आम का सीज़न है, कुछ मालूम नहीं किसी को, कुछ मेरा ट्रांसपोर्ट है चौराहे पर। जब रात में करीब 2 बजे 1 बजे मालूम हुआ कि लाला के घर ऐसा मिला, तो हम लोग भी हैरान थे, कैसे हो सकता। और अगर है तो भाई कुछ मिला है तभी इतना बड़ा उनके ऊपर ब्लेम लगा, ऐसा तो है नहीं कि नहीं मिला, कुछ ना कुछ तो है। आप लोग का घर में आना जाना था? बचपन से लाला के घर शहतूत का एक पेड़ लगा था। हम लोगों ने बचपन में यहाँ शहतूत और जामुन, देखिए भी जामुन के कहीं ऊपर से देख रहे यहाँ पड़ी है, लाला के घर जामुन और शहतूत के बहुत बड़े बड़े 2 पेड़ लगे थे और आंगन था। अब तो ये दीवारें वारें बन गई हैं कुछ वक्त से, मतलब मान के चलिए कि मुश्किल से 10-15 साल में लाला ने घर बनाया, नहीं तो कच्चा घर था ये, पूरा आगे से पीछे तक कच्चे ही घर थे। बेटियां कितनी बड़ी हैं, पढ़ाई 2 करती बेटियां हैं, एक की शादी हो गई शायद और यहीं पढ़ती थी, इसमें सेंट क्लियर स्कूल है। एक बेटियां साथ में भी रहती है? एक बेटी साथ में रहती है। अच्छा। सेंट क्लियर स्कूल में पढ़ाती थी। लाला की बीवी भी सेंट स्कूल में पढ़ती थी, सेंट क्लियर से। तो ये क्या काम करते थे? हकीम का? लाला हकीमी करते थे, अपने कुछ थोड़ा बहुत जड़ी बूटियों का बेचना बिचान करना, ये करना, तेल बना देना किसी के लिए हड्डियों का दर्द का, ये सब। अब इस बीच में ये चल रहा था तो ये तो एकदम से खबर मिली, हैरानी हुई आपको? हैरानी है, हैरानी की बात ही है। मतलब इतने करीबी पड़ोसी मोहल्ले बचपना हम लोग का गुजर गया, कभी लाला से किसी से आज तक गाली गलौज नहीं हुई, कोई उधम नहीं हुआ, लाला का झगड़ा नहीं हुआ। लाला मजाक करते थे, तफरीबाज आदमी लाला हम लोगों से सबसे। अब आप लोग क्या चाहते हैं? स्पष्ट जांच होनी चाहिए? हाँ, लाला की स्पष्ट जांच होना चाहिए। और लाला के साथ जो हुआ है या लाला के पास अगर कुछ मिला है तो कहाँ से आया लाला के पास? जांच कहाँ जा रहा था? जांच का विषय है कि कहाँ से आया और किसको जा रहा था, कौन क्या लाला सप्लाई कर रहे थे, क्या था लाला का, ऐसा कोई इतिहास नहीं हो रहा है। हम लोग खुद शौक है, पूरा मोहल्ला हम लोगों का, हमारे घरों में बातें हो रही हैं। लाला बड़े पारिवारिक आदमी है, जैसे किसी के घर कोई बात हो जाए तो लाला वहाँ खड़े हो जाते थे। परिवार में कोई बीमार हो, मृत्यु हो, कोई परेशानी हो, कोई चोट खा जाए, जब किसी की तकलीफ हो जाए तो लाला उसके साथ खड़े। ठीक, पहले अपना नाम बता दीजिए। मोहम्मद आवेश खान राजा। इनको आप कैसे जानते हैं? सलाउद्दीन? बचपन से जानते लाला को लोग। कितनी उम्र है लाला की? लाला की उम्र होगी कम से कम 65 साल। 65 से 70 साल के बीच में है लाला। पता लगा है कि इनके घर में अवैध फैक्ट्री चलती थी, असलहे बनाए जाते थे, कारतूस बनाया जाता था, क्या कहना है इस पर? ऐसा कभी संज्ञान में आया नहीं, क्योंकि लाला के घर एक पेड़ लगा था शहतूत का बहुत बड़ा, हम लोग बचपन से आते जाते हैं यहाँ।
इनके वालिद, इनकी माँ, लाला खुद, लाला की बीवी, लाला की ससुराल ये पड़ोस की है, लाला की 2 बेटियां हैं, बीवी अच्छे स्कूल में पढ़ाती, टीचर है, खुद भी घर में पढ़ाती है। हम लोगों को कभी देखने को ऐसा नहीं मिला। एकदम से ये जब समझ में आया, दिखा, कल रात मालूम हुआ तो एकदम से हम लोग भी शौक रह गए कि लाला के घर ये सब कैसे मिल सकता है। लाला का कोई आपराधिक इतिहास नहीं, लाला कहीं पेशी, FIR, गोली, धनबाजी ये सब में कहीं नहीं। लाला मतलब नॉर्मल आदमी है, जैसे हम लोग के बीच एक समाज में आदमी होता है, उसका वही छवि थी लाला की। कल एकदम से पता चला। इसका तो पता नहीं कि क्या कहाँ से आया।